4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं कल उस BLO का वीडियो देख रहा था, जो वीडियो आपने भी देखा होगा, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस आत्महत्या से पहले उसने एक छोटा सा वीडियो बनाया, वो दिखाऊंगा आपको मैं। आप देख चुके होंगे। वैसे मैं ईमानदारी से बात बता रहा हूं आपको, अगर आप इंसान की तरह बोलते हैं, इंसान की तरह सोचते हैं, तो वो वीडियो सुनते समय ये नाम जहन में नहीं आएगा कि उसका नाम सर्वेश है या सलाउद्दीन है। दिमाग में आएगा तो सिर्फ ये आएगा कि ये आदमी ऐसे कौन से हालातों से मजबूर हो गया जिसकी वजह से इसने आत्महत्या कर ली, और आखिरी वक्त में अपनी माँ को पुकार रहा है, अपनी छोटी बेटियों को याद कर रहा है। और मुझे तो यकीन मानिए, इस बात का यकीन भी नहीं आ रहा है कि काम के प्रेशर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जो सुसाइड लेटर वगैरह तमाम चीज़ें आई हैं, उससे पता चला, परिवार के लोगों की जो बाइट्स आई हैं उससे पता चला कि वो आदमी प्रेशर ना झेल करके अपनी जान को कुर्बान कर बैठा। उसे सिर्फ ये नज़र आया कि मैं इस जीवन लीला को समाप्त कर दूं। किसने ली उसकी जान? क्या उसने अपनी खुद जान ली है या सिस्टम ने जान ली है? सोचने की बात दोस्तों यह है, मैं जब उस वीडियो को देख रहा था, ये वीडियो बराबर में है मेरे, आप देखें पहले इसको। दीदी माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं होता पाया। मम्मी प्लीज बच्चों का ख्याल रखो, मेरे साथ क्या होगा? मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाना चाह रहा हूँ, इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ, 20 दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। ये वीडियो आपने देख लिया। मैं अचानक ही अमेरिका चला गया, मेरा जहन अमेरिका चला गया। मोदी जी और ट्रंप में बहुत सारी बातें सिमिलर नज़र आती हैं। भारत में और अमेरिका के लोकतंत्र में बहुत सारी बातें सिमिलर नज़र आती हैं। बहुत बड़ा लोकतंत्र अगर हमारा है तो अमेरिका का बहुत पुराना लोकतंत्र है। 1876 में गालिबन अमेरिका आज़ाद हुआ था। उसके बाद ये वाशिंगटन जो सुनते हैं ना आप, ये पहले उसके प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से, जो मैंने कुछ पढ़ा है, मुझे अब इस वक्त एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो वो वहाँ पर भी एक काले आदमी की गर्दन पर घुटना रख दिया गया था और उसने कहा था, आई कांट ब्रीथिंग, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उसके गले पर घुटना जब रखा गया और उसकी जान निकाल दी गई, उसके वो आखिरी शब्द पूरे अमेरिका में वहाँ के लोकतंत्र को मानने वाले लोग सड़कों पर आ गए और आकर के ब्लैक लाइव्स मैटर, काले आदमियों की ज़िंदगी भी एक मैटर करती है, ये समझिए। ये पूरे अमेरिका के अंदर, पैन अमेरिका के अंदर ये पूरा का पूरा फैल गया और पूरी दुनिया ने देखा कि आखिरकार एक आदमी के जाने की या उसके मरने की वजह अगर सिस्टम है तो लोगों के अंदर एक भावना आ जाती है। यहाँ 2 काम हो रहे हैं। उसने भी एक सिस्टम के खिलाफ अपनी जान दे दी, वो पुलिस वाला था गालिबन, और यहाँ पर भी एक BLO ने अपनी जान दे दी। क्यों? मैं बताना ये चाहता हूँ कि अमेरिका और भारत लोगों के हुकूक के बारे में बड़ा नाम है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे।
अमेरिका में, भारत में जो लोगों के हुकूक हैं, लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, उनके जो मैं कह सकता हूं बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो संविधान ने उनको दिए हैं, वो अभूतपूर्व हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारे आसपास हम बड़ा मुंह निकाल कर बात करते हैं कि हमारे यहाँ किस प्रकार का लोकतंत्र है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि उस काले आदमी की तरह जिसने कहा ब्लैक लाइव्स मैटर जो चला, वो भी सांस नहीं ले पा रहा था और ये भी सांस नहीं ले पाया। क्यों? सवाल यह है, मैं एसआईआर की पेचीदगियों में ना आपको ले जाना चाहता हूं और ना मेरे बस में। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि आपसे जनगणना की बात कही जाती है, आप उसको डिले कर देते हैं। जाति जनगणना की बात की जाती है, जमाने के बाद आप मानते हैं। ये काम तो आपसे हो नहीं रहे थे। लेकिन जब बात आती है एसआईआर की, वोटों के अंदर काट छांट की, तो आपने ऐसा कौन सा मैकेनिज्म बना रखा है जिसके बिना, एसआईआर के बिना आपका वो मैकेनिज्म काम नहीं कर पाएगा? क्या है वजह? इतनी जल्दबाजी क्या थी? आपने और भी बहुत जरूरी मुद्दे थे, गैर जरूरी मुद्दे को क्यों पकड़ा? आपकी क्या इंटेंशन है? मशीनों से आप वीवीपैट पर आए, वीवीपैट से आप वोटर लिस्ट पर आए, वोटर लिस्ट से आप आकर के डुप्लीकेट और घुसपैठियों पर आए। आप सिर्फ इलेक्शन के मद्देनजर जो प्रक्रिया है उसी पर इतने ज्यादा फोकस क्यों है? आपको अगर सत्ता में हमेशा हमेशा के लिए रहना है तो आप एक काम कीजिए ना, कि आप यहां पर आर्मी आपके हाथ में, सीडीएस आपने बना रखे हैं, आप यहां पर वही पुतिन वाला काम कर दीजिए। लेकिन इस तरह से तिल तिल करके मार रहे हैं आप। संविधान का कभी वो लेते हैं। अब तो बहुत सारे लोगों की फौज ये भी आ गई कि कोई बड़ा काम नहीं था, बिला वजह प्रेशर ले रहे हैं। जबकि ये बात जानते हैं हम कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसमें कितने लोगों के नाम काटे गए, किस वर्ग के नाम काटे गए। 16% मुस्लिम है, 33% नाम काटे गए। आपको वोटर लिस्ट के अंदर अपनी सुराख बनानी है, अपनी सुरंगें बनानी है, ताकि आप हमेशा बिहार जैसी जीत हर जगह ले लें। क्या ये मंशा है? अगर ये मंशा भी है तो 2029 तो बहुत दूर है। एक दो बार और विपक्षी लोगों को जीतने दो, धीरे धीरे कर दो भाई इस काम को। ये क्या वजह है? ये 2 स्टेटों में शायद कांग्रेस की सरकार है इस समय, कर्नाटक में, हिमाचल में। आप ले लेंगे इस बार भी, वो बंगाल भी आप चलिए ले लीजिएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये प्रदेशों की सरकार 2-4 तो छोड़ दो ना, अपवाद तो होने चाहिए। अरे 1-2 जगह छोड़ दो भाई। आपको ये नहीं मालूम कि लोग किस प्रकार से जिंदगी जी रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भी बंदा सांस नहीं ले पा रहा था और ये भी बंदा सांस नहीं ले पाया। दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से नहीं। अभी इंडियन एक्सप्रेस में शायद एक आर्टिकल आया, मैंने परसों आपके सामने जिक्र किया था, तवलीन सिंह का, सॉरी। उन्होंने कहा कि मैं न्यूयॉर्क में हूं और यहां मैं खुली हवा में सांस ले रही हूं। जब केजरीवाल थे तब कम से कम जिक्र तो होता था पॉल्यूशन का। आपके लोग तो पॉल्यूशन का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं अब, और दिल्ली सांस लेने लायक नहीं है। मैं उस वाले पॉल्यूशन की सांस की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो बताना यह चाहता हूं दोस्तों कि यह कौन सा पॉल्यूशन है जिसमें आप बीएलओस के गर्दन को घोंट रहे हैं अपने छोटे से मकसद के लिए। मोदी जी अजर अमर कोई नहीं रहा है। 650 बरस मुगल और मुस्लिम टोटल 800 बरस हुकूमत करके चले गए, नामो निशान नहीं है। ना मेरा रहेगा, ना आपका रहेगा, ना चुनाव ज्ञानेश गुप्ता जी का रहेगा। बात रहेगी तो कुछ ये कि नाम किसका रहना है, किस वे में रहना है। आपने जो तमाम संस्थाओं पर इस तरह से, अब देखिए आप, ये कानून अभी बना, मैं कल डिबेट में था, वो कह रहे हैं कि साहब एक लोक दल का प्रवक्ता वहां चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। जब कानून आपने बना दिया है कि ज्ञानेश गुप्ता यानी कि सीईसी के खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं, तो कहां जाएं? बस सांस ही अपनी छोड़ सकते हैं। दोस्तों बात यह है कि लोकतंत्र बोथ आर सेम, अमेरिका एंड इंडिया। मोदी जी और ट्रम्प में भी बहुत सारी सिमिलरिटी नजर आती हैं, लेकिन यहां एक फर्क हो गया कि लोग बदल दिए गए हैं। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, अमेरिका में तो लोग आ गए थे ब्लैक लाइव्स मैटर्स को लेकर, लेकिन यहां लोग नहीं आ रहे हैं। यहां बटे हुए हैं मदनी में और मोदी जी की भक्ति में, जिहाद में और भक्ति में, बीजेपी में, आरएसएस में, समाजवादी में। इसमें इन सारी पार्टियों को छोड़ो, पहले आप भारतीय हैं, हम लोग भारतीय हैं। वहां के लोग सड़क पर आकर के अपने जो है ना मुजाहिरों को दिखा रहे थे कि क्या आखिरकार काले आदमी की भी जिंदगी एक मैटर है, बीएलओ की जिंदगी एक मैटर है। ये जो आपने देखी है, अगर ये सिस्टम की
किसी नाकामी की वजह से अपने आप को फांसी लगा बैठा है। याद रखिए, आप फांसी पर झूल रहे हैं, मैं भी इस समय फांसी पर झूल रहा हूं। मुझे लगा कि खबर या बात या विश्लेषण आपको बताना चाहिए। आपको अच्छा लगता है, बराए करम आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और ख्याल, किसी और खबर के साथ नेक्स्ट टाइम हाजिर होता हूं। जय हिंद।